लगातार खबरें पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। सऊदी हुकूमत ने वजाहत की है कि ताबा के अकामा पर रहने वाले अगर फाइनल एग्जिट पर जाएं तो किसी दूसरे वीजे पर वापसी मुमकिन है। तुर्की ने अपने बहरिया के ऐसे 10 रिटायर्ड एडमिरल्स को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने सदर तैयब उर्दुगान के इस्तांबुल में नहर बहाने के मंसूबे पर खुलेआम तनकीद की थी। सऊदी वजारत ने हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए नए शराइत और ज़वाबित का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अलीम खान की पार्टी के दरीना साथी सलीम शबराती के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान को G20 ममालिक से कर्जों की अदायगी में मजीद रिलीफ मिलने का इम्कान है। कोरोना के फैलने का इम्कान कम हो जाता है। नई तिब्बी तहकीक में सामने आया कि अगर किसी जगह हवा की निकासी का बेहतर निजाम हो वहाँ कोरोना से बचा जा सकता है। कई मरतबा भारत से फिल्म लिखने की पेशकश की गई मगर मारूफ पाकिस्तानी मुसन्निफ और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान ने इनकार कर दिया। अमरीकी टेक्नोलॉजी एप्पल ने नया आने वाला मॉडल iPhone 13 के नाम से मुतारिफ करवाने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ने कहा, गुज़िश्ता रोज की शिकस्त के बावजूद टीम का मोराल बुलंद है। एक टांग से माजूर लड़की की वेट लिफ्टिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। सबसे पहले नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी हुकूमत ने वजाहत की है कि ताबे के अकामे पर रहने वाले अगर फाइनल एग्जिट पर जाएं तो किसी दूसरे वीजे पर वापसी मुमकिन है, लेकिन जराइब के मरतब को दोबारा मुमलिकत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब में तारकीन वतन के ज़ेर कफ़ालत बच्चों को जवाज़ात के कानूनी असला में ताबे कहा जाता है और वो ताबेइन अकामा डिपेंडेंट पर रहते हैं। खरोज नहाई पर जाने वाले गैर मुल्की और ताबे को मुमलिकत आने की इजाज़त होगी बशर्ते वो मुजरिम न हो। सऊदी महकमा पासपोर्ट के ज़ेली इदारे जवाज़ात पर एक गैर मुल्की ने इस्तफसार किया था कि ताबे के अकामे पर रहने वाले जब फाइनल एग्जिट पर जाते हैं तो इन्हें दूसरे वीजे पर आने के लिए कोई रुकावट तो नहीं। मज़कूरा 12 सवाल पर भी जवाज़ात ने ऑनलाइन वजाहत पेश की। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के बच्चे जो इनके ज़ेर किफ़ालत होते हैं इनका कानूनी स्टेटस वर्क वीजे पर रहने वालों से मुख्तलिफ होता है। तुर्की ने अपने बहरिया के ऐसे 10 रिटायर्ड एडमिरल्स को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने सदर तैयब उर्दुगान के इस्तांबुल में नहर बनाने के मंसूबे पर खुलेआम तनकीद की थी। हिरासत में लिए जाने वाले ये अफराद
इन 104 रिटायर्ड एडमिरल्स में शामिल हैं जिन्होंने इस मुश्तरका खत पर दस्तखत किए थे, जिसके जरिए तुर्क हुक्काम को मुतनब्बा किया गया था कि इस मंसूबे से आबनाए बास्फोरस पर बैनुल-अक़वामी मुआहदे के खिलाफ वर्जी हो सकती है। आबनाए बास्फोरस वो वाहिद बहरी रास्ता है जो बहरे अस्वद को बहरे रोम से मिलाता है, जहां अक्सर बहरी जहाजों की भीड़ होती है। सदर तैयब उर्दुगान का मंसूबा आबनाए बास्फोरस का मुतबादिल होगा। हिरासत में लिए गए 10 एडमिरल्स पर रियासत की सलामती और आईनी हुक्म के खिलाफ जुर्म के इर्तिकाब के इल्जाम के तहत कार्रवाई की गई है। सऊदी वजारत ने हज और उम्रे ज़ायरीन के लिए नए शराइत और ज़वाबित का ऐलान कर दिया। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करने वाले ही अफराद दाखिल होंगे। इतलाक यकम रमजान से होगा। वैक्सीन की पहली खुराक लगवाने वाले अफराद या कोरोना से सेहतियाब वैक्सीन ज़दा अफराद 14 रोज बाद हरमैन जाने के लिए अहल होंगे। हरमैन शरीफ में उम्रा, ज़ियारत और नमाजों की अदायगी के इजाज़तनामे मुकर्ररा SOPs के मुताबिक होंगे। तफसीलात में शामिल करते हैं वकार अली खान की ये रिपोर्ट। OPTV ग्लोबल के मशहूर प्रोग्राम आखिर कब तक में यूरोपियन PTI के मेंबरों की पुरजोर अपील और बातचीत। यूरोप में PTI के मेंबरान ने PTI में इस्लाहात का इजहार कर दिया, जिसमें चेयर्स और जोनल कौंसिल के क़याम का अमल लाना जरूरी है। पाकिस्तानी जो समंदर पार हैं उनकी माहिराना सलाहियतों को भी इन्वेस्ट किया जाए। आज यूरोप और ओवरसीज की अक्सरियत इंटर पार्टी इलेक्शन का बाइकाट करना चाहती है। उनको मुस्बत तरीके से हैंडल करना होगा। पार्टी की बका के लिए इमरान खान से मुलाकात भी ज़रूरी है। यूरोप में जनाब डॉक्टर अब्दुल रियार के खिलाफ शदीद रद्द अमल सामने आया है, जिसमें मेंबरशिप की खरीदारी और मेंबरान को सूखे हुए पत्तों और बुझी हुई शमा से ताबीर करना एक गैर फेल बात है। और यूरोपीय दुनिया में डॉक्टर अब्दुल्ला रियार के खिलाफ एक महाद बन गया है। उनका कहना है कि वो एक आउटसाइडर हैं, उनकी कुर्बानियाँ पार्टी में शामिल नहीं। मेंबरान का कहना है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, मेहनत की, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेंबरान ने आज भी इमरान खान के साथ इकट्ठा है और इमरान की आवाज़ पर सब बदल सकता है। पूरे दुनिया में मुत्तहद हो सकते हैं, लेकिन जब खून देने वाले, पसीना बहाने वालों को बुझी हुई शमा और सूखे पत्तों से ताबीर किया जाएगा तो इस तरीके से पार्टी बहुत कमज़ोर हो सकती है। PTI की मेंबरशिप को कमज़ोर पड़ सकती है और PTI के समंदर पार पाकिस्तानियों में एतमाद भी उठ जाएगा। वकार अली खान, OPTV ग्लोबल, लॉस एंजलिस। बुलेटिन में शामिल करते हैं पाकिस्तान से अहम खबरें। सूबाई वज़ीर पंजाब अलीम खान की पार्टी के दरीना साथी सलीम शबराती के इंतकाल पर इनके घर आमद की। घर वालों से इजहार ताज़ियत किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की पार्टी के दरीना कारकुन सलीम शबराती के घर आमद। अब्दुल अलीम खान का सलीम शबराती के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत। सीनियर वजीर पंजाब की तरफ से सलीम शबराती के लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। सलीम शबराती से 20 साल की तवील रफ़ाकत थी, मुखलिस कारकुन था। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सियासी कारकुन पार्टी का हकीकी असासा होते हैं, खिदमात फरामोश नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के लिए सलीम शबराती जैसे कारकुनों की खिदमत लायक तहसीन हैं। सीनियर वजीर ने कहा कि सलीम शबराती के लिए फातिहा ख्वानी की। साहबजादों से इज़हार ताज़ियत। अलीम खान की तरफ से सलीम शबराती के बेटों के लिए अपने दायरे में मुलाजमत। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। आइए आप देखते हैं तिजारत दुनिया की एक झलक। पाकिस्तान को G20 ममालिक से कर्जों की अदायगी में मजीद रिलीफ मिलने का इम्कान है। आर्मी बैंक IMF इस हफ्ते G20 ममालिक को दिसंबर तक कर्ज वसूली की अल्तवा की अपील करेंगे। इक्तिसादी उमूर ने कर्ज मौखर की सिफारिशात की तैयारी शुरू कर दी है। G20 ममालिक से पाकिस्तान को तकरीबन $90 करोड़ का रिलीफ मिलने का इम्कान है, जो कि जुलाई-दिसंबर 2021 तक मुतवक्का है। G20 ममालिक कोरोना से निपटने के लिए कम आमदन वाले और तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे मौखर करने पर गौर कर रहे हैं। सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। तिब्बी तहकीक में सामने आया है कि अगर किसी जगह हवा की नकासी का बेहतर निज़ाम हो तो वहाँ कोरोना के फैलने का इम्कान कम हो जाता है। ये तहकीक सेंट्रल फ्लोराइड यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई है। इस तहकीक के लिए मुहक्किकीन ने तालिब इल्मों और एक उस्ताद वाले क्लासरूम का कंप्यूटर मॉडल तैयार किया और वहाँ हवा की आमदोरफ्त और बीमारी के फैलाव का मॉडल बनाकर हवा के जरिए वायरस के फैलने का तमकीना लगाया। हवा की मुनासिब नकासी के निज़ाम और नाकिस नकासी वाले क्लासरूम पर इन मॉडल्स का तज्जिया किया गया। नताइज से मालूम हुआ कि हवा में मौजूद ज़रात से बचने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल मुफीद है।
इस तरह हवा की मुनासिब नकासी वाले कमरे में कोविड का खतरा 40 से 50% तक कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे कमरों में हवा का भाव मुसलसल मौजूद रहता है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ पाकिस्तानी मुसन्निफ और ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर ने इंकशाफ किया है कि इन्हें कई मरतबा भारत से फिल्म लिखने की पेशकश की गई, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गुज़िश्ता दिनों एक निजी टीवी चैनल के शो में गुफ्तगू करते हुए खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मुझे भारत से बहुत से ऑफर्स हुई हैं। जबकि 2006 में पहली दफ़ा भारत गया तो मैंने देखा कि टीवी पर सब चैनल थे, मगर पाकिस्तान का कोई चैनल नहीं था। उन्होंने कहा कि इस वजह से भारत में लोग हम पाकिस्तानियों को जानते ही नहीं। खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मुताबिक दीगर अफराद के साथ साथ महेश भट्ट ने भी इन्हें फिल्म लिखने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कुछ वजूहात की बिना पर लिखने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वो इस वक्त तक भारत के लिए काम नहीं करेंगे जब तक वहाँ पाकिस्तानी लोगों की अपनी पहचान नहीं बन जाती। साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी एप्पल ने अपने मशहूर ज़माना मोबाइल फ़ोन का नया आने वाला मॉडल आईफोन 13 के नाम से मुतारिफ करवाने की तैयारी कर ली। इस नए मॉडल की खुसूसियत ये है कि ये नया मॉडल न सिर्फ कम रोशनी और कम बैटरी में भी बेहतर तस्वीर बना सकेगा, बल्कि बैकग्राउंड नॉइस को भी कम करेगा। नए मॉडल में कैमरे के लेंस को बेहतर किया गया है। आईफोन 13 प्रो मैक्स में एक बेहतर f1.5 अपर्चर वाला कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा। खेलों के मैदान से शामिल करते हैं ताज़ा तरीन खबरें। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ की शिकस्त के बावजूद टीम का मोराल बुलंद है। कोशिश करेंगे कि अगला मैच जीते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान रुकमान की इस रिपोर्ट में। मिसबाह उल हक का कहना है कि गुज़िश्ता मैच में शिकस्त के बावजूद टीम का मोराल बुलंद है। ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत हौसला अफजा है। लड़के सीरीज जीतने के लिए पुरउम्मीद हैं। मिसबाह उल हक ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल इसी टीम के लिए हार जीत बहुत अहम है। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम ने कहा कि सेंचुरियन और वनडोर्स की पिचेस जनूबी अफ्रीकी कंडीशंस की हकीकी तर्जमानी करती हैं। इन हाउस पिचेस पर हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन का सेंचुरी करना बहुत खुशाइंद है। भी बिलीव कर रहे हैं लड़के कि हम ये मैच जीत सकते हैं, जीतने की तरफ जा सकते हैं। लास्ट गेम में बहुत बड़ी एग्जांपल इसकी आपने देखी। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि यंग टीम है एक, तो उसके लिए हर जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब डिसाइडर है और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, इन कंडीशंस में आके हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट होगी कि अगर हम ये सीरीज़ जीतते हैं। इस टीम के कॉन्फिडेंस आगे जाते हुए जितना ज़्यादा हाई होगा, इससे उस पर्सपेक्टिव में भी अगर देखें तो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप देखें तो स्पेशली जो वॉन्डर्स की पिच है और सेंचुरियन, ये प्योरली साउथ अफ्रीकन कंडीशंस हैं। बाउंस और पेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है इन पिचेस पे। तो यहाँ पे आपका अगर टॉप ऑर्डर का बैट्समैन कोई इतने रन्स करता है, 100 करता है और डोमिनेट करता है अपोजिशन को, आई थिंक वो टीम के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। और आपके दूसरे जो बैट्समैन हैं उस टीम में, उनके लिए भी बहुत बड़ी एक मिसाल होता है। उसको देख के कॉन्फिडेंस भी उनका बिल्ड होता है और आगे के लिए मेरे ख्याल में टीम जो है वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके जाती है ग्राउंड में। आई थिंक कि पहले मैच की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में जिस तरह की पिच थी, नॉर्मली सेंचुरियन की पिच भी 300 प्लस जो एवरेज यहाँ का टोटल है, तो वहाँ पे अच्छी बॉलिंग की हमने। और रिस्ट्रिक्ट करना दूसरी टीम को 270 कुछ पे, नो डाउट कि एक स्टेज पे लगता था कि शायद हम 200 पे उनको पकड़ लेंगे और एक अच्छी पार्टनरशिप की वजह से वो इतना स्कोर कर। बट ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग अच्छी थी। फिर भी उनको आउट करना, रिस्ट्रिक्ट करना उस पिच पे, उस स्कोर पे, आई थिंक इट वाज गुड एफर्ट बाय द बॉलिंग। हाँ, लास्ट गेम में ज़रूर हम कहेंगे कि अर्ली ब्रेक थ्रूज हमें नहीं मिले। क्रेडिट थोड़ा सा दूसरी टीम को भी देना चाहिए। एंड पे भी थोड़े बहुत 2-3 ओवर जिसको मैं कहूँगा कि वो बड़े ओवर जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। बट आई थिंक कि ये अच्छी बॉलिंग लाइनअप, हमारे अच्छे बॉलर्स हैं, ये मैच विनर्स हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और एक कोई ऐसी गेम, बुरी गेम की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि बॉलिंग हमारी नहीं करेगी या नहीं कर रही। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये कम बैक करेंगे और स्ट्रांगली कम बैक करेंगे नेक्स्ट मैच में। ओवरऑल आई थिंक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। जिस तरह हम खेल रहे हैं, थोड़ी छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है बॉलिंग एफर्ट में,
फिर बैटिंग में हमें जो हम नीचे से एकदम एक अभी अच्छी ऊपर से इनिंग्स हमारी लग रही है, पिछले मैच में फ़खर जमान की लगी, पहले मैच में बाबर ने कंट्रीब्यूट किया, मिडल में हमें थोड़ा सा उस चीज़ को इम्प्रूव करना। तो ओवरऑल आई थिंक जिसको परफॉर्मेंस को, टीम की परफॉर्मेंस को देखें तो इट्स क्वाइट गुड, बट एट सर्टेन एरियाज हमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चेंजेस ऑब्वियसली कुछ तो हमारे ज़ाहिर है, शादाब की इंजरी की तो एक ऑब्वियस चीज़ है, और देखेंगे बाकी भी हम जैसे मैंने पहले कहा कि कंडीशन, पिच और सारी चीज़ों को देखते हुए फिर इंशाल्लाह फाइनली और जो भी चेंजेस ज़रूरी हुई टीम कम्बिनेशन को बेहतर करने के लिए टू विन द गेम एंड सीरीज़, वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मिसबाह उल हक का कहना था कि यकीन है कि हमारे बॉलर्स तीसरे वनडे इंटरनेशनल में बेहतरीन कमबैक करेंगे। मिडल ऑर्डर बैटिंग में बेहतरी की ज़रूरत है। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम ने कहा कि शादाब खान के मुतबादल समेत टीम कम्बिनेशन के लिए जो तब्दीली ज़रूरी हुई करेंगे। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। और आखिर में देखते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। माजूर लड़की की वेट लिफ्टिंग की वीडियो वायरल हो गई। कहते हैं मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती और अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो एक ना एक दिन इसे अपनी मेहनत का सिला जरूर मिलता है। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक टांग से माजूर लड़की को किसी प्रोफेशनल वेट लिफ्टर की तरह वजन उठाते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि माजूर लड़की एक जिम में मौजूद है और एक टांग ना होने के बावजूद वो वजन उठाने के साथ अपना तवाज़ुन भी बरकरार रखे हुए है। वीडियो को चंद ही घंटों में लाखों बार लाइक किया जा चुका है और सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से लड़की को हिम्मत पर दाद भी दी जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज बाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं तिक्का, निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अल वतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395।